हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फर्स्ट राउंड की इस काउंसलिंग में आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपने मनपसंद कॉलेज की चॉइस भर के काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन से कॉलेज फिल करने हैं, कितनी फीस लगेगी, काउंसलिंग की फीस कितनी है, ये सारी जानकारी एकदम शॉर्ट वीडियो में मैं 10 से 15 मिनट में देने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो काउंसलिंग का शेड्यूल। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी चलने वाली है बेटा कब तक? तो 23 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक, यानी 29 जुलाई 2024 तक आप चॉइस फिल कर पाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। अब बच्चों बात अगली ये है कि आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले बच्चों काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन की फीस क्या लगने वाली है बेटा? तो देखो, यहाँ दो टाइप की फीस है बेटा। एक तो है 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं आएगी। और एक 5,000 रुपये फीस है बेटा, ये सिक्योरिटी फीस है और ये रिफंडेबल है। ये आपको रिफंड हो जाएगी पूरी काउंसलिंग होने के बाद। कॉलेज मिल गया तो भी रिफंड होगी, नहीं मिला तो भी रिफंड होगी। समझ में आ गई बात? तो टोटल आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए 5500 रुपये का आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के पेमेंट करना है। जब ये 5500 रुपये का आप पेमेंट कर देंगे, तभी आपके सामने कॉलेज की लिस्ट खुलेगी। तभी आपके सामने क्या ओपन होगी बच्चों? कॉलेज की लिस्ट। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब बात यह है बच्चों कि मुझे सर कौन से कोर्स का चुनाव करना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, सबसे अच्छा कोर्स है बीएमएलटी। बीएमएलटी का दूसरा नाम है बीएससी एमएलटी और इसका तीसरा नाम है बीएमएलएस। बीएमएलएस है ना? तो बच्चों देखो, ये तीनों एक ही कोर्स है, इनके अलग अलग नाम है बस, है ना? बीएमएलएस, ठीक है ना? क्या नाम है इसका? बीएमएलएस है ना? बीएससी एमएलटी। तो एक तो बच्चों ये कोर्स हो गया आपका, पहला कोर्स तो ये हो गया। दूसरा कोर्स अगर आप भरना चाहे ना, तो आपका BRIT है ना? ये अच्छा कोर्स है। तीसरे कोर्स की बात करूं तो BOTT या BSc OT, BSc OT है ना? ये बढ़िया कोर्स है। ये तीन अच्छे कोर्स है बच्चों, है ना? अगर आप फिजियोथेरेपी बढ़ना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। BPTB, बैचलर इन फिजियोथेरेपी भी एक अच्छा कोर्स है। ठीक है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है कि नहीं? 100% ठीक है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए और समझ लीजिएगा कि ये आपके लिए बेस्ट कोर्सेज है, अच्छे कोर्सेज हैं और आपको इनका चुनाव करना है ना? तो बेस्ट कोर्सेज, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, इतनी बात तो समझ में आ ही गई। अब अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। अब बात कर रहा हूं सीट मैट्रिक्स की। देखो बेटा, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये भी आपको देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। पहले तो कॉलेज कौन कौन से हैं इसके वो देखो आप। देखो बेटा, यूपी यूएमएस है, इसमें बीएमएलटी है, बिल्कुल बीएमएलटी है जी, है ना? यूपी यूएमएस इटावा, इसमें बीएमएलटी भी है, बीआरआईटी भी है, बीपीटी भी है। आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, है ना? इसी तरह से एक एलपीएस कॉलेज है बच्चों आपका, इसमें बच्चों बीओटीटी है। इसी तरह से जीआईएमएस नोएडा, इसमें बीएमएलटी है, बिल्कुल बीएमएलएस, ठीक है। बीएमआरआईटी भी है और बीओटीटी भी है। तो इसमें तीनों ही कोर्स है। फिर अगला है बच्चों आपका महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज झांसी, इसमें भी बीएमएलटी, बीएमआरटी और बीपीटी तीनों ही है, ठीक है ना? बिल्कुल जी। इसी तरह से बच्चों एसजीपीजीआई,
इसमें भी लगभग सारे ही कोर्स है आपके। ये BMLT भी है इसमें, है ना, और BOTT भी है, ये ऑपरेशन थिएटर, ठीक है ना। और इसके अलावा बच्चों ये आपका यहाँ पे अगर देखें तो BRIT भी है आपका, ये देख सकते हो, और BPT भी है, टॉप कोर्स इसमें भी है। फिर होमी भाभा इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो सीटें बहुत कम है, लेकिन इसमें BMLT भी है और BOT भी है कि नहीं? बिल्कुल जी। इसी तरह से बच्चों आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो है चाइल्ड हेल्थ वाला, है ना, इसके अंदर बच्चों ऑपरेशन थिएटर वाला कोर्स है ना, BOTT। इसी तरह से KGMU में तो बच्चों एक ही कोर्स है, BSc इन रेडियोथेरेपी, और इसमें सीटें भी केवल 5 ही है। इसके बाद कंपोजिट रीजनल सेंटर जो है आपका, इसमें बच्चों BASLP है, ये ज्यादातर मैथ वाले बच्चे करते हैं, बायो वाले भी कर सकते हैं। BASLP का ये एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके भाई, बिल्कुल। तो ये तो गवर्नमेंट कॉलेजों की बात है बेटा। आप एक बार फिर से सीट मैट्रिक्स को देख लीजिएगा। ये आपके सामने बेटा सीट मैट्रिक्स है, ये आप देखो देखें। मेरा तो बस निवेदन ये है कि ज्यादा सीटें यूपी यूएमएस में है बेटा, तो सीधी सी बात है यूपी यूएमएस को एक नंबर पे भरना। आप चॉइस में एक नंबर पे यूपी यूएमएस भरें। इसके बाद नंबर 2 पे ग्रेटर नोएडा में सीट ज्यादा है, तो नंबर 2 पे आप ग्रेटर नोएडा भरें, और नंबर 3 पे आप झांसी भर दें। ये 3 कॉलेज अगर आप भरेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो मेरा सुझाव, सबसे पहला आप एक नंबर पे यूपी यूएमएस भरें कॉलेज की चॉइस में। दूसरा दूसरा आप चाहें तो झांसी भर सकते हैं, या दूसरा आप नोएडा पहले भी भर सकते हैं, नोएडा में थोड़ी फीस ज्यादा है, GIMS नोएडा। इसके बाद में चौथा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, नंबर 4 पर आप अगर चूज करना चाहते हैं तो नंबर 4 पे जिसमें BMLT भी हो, वो आपका SGPGI है। तो नंबर 4 पे आपको चूज करना चाहिए SGPGI लखनऊ। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, 5 नंबर पे जो कॉलेज आपको सेलेक्ट करना चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। ये देखिएगा, 5 नंबर पे आपके लिए अच्छा अगर कोई कॉलेज रहेगा तो वो है वाराणसी का होमी जहांगीर भाभा, ठीक है ना, होमी जहांगीर भाभा, है ना। तो ये 5 कॉलेज आपके लिए बच्चों अच्छे हैं, होमी भाभा। अब KGMU में तो बच्चों आपके लायक कोर्स है नहीं, KGMU में भी नहीं है। और एक आपका और ये नया कॉलेज जो खुला है कंपोजिट, इसमें भी आपके लिए कोर्स नहीं है। तो ये दो तो हट गए सीधे सीधे रेस से बाहर। और तीसरा कॉलेज एक नोएडा का ये और खुला है, इसमें भी ये एक ही कोर्स है, BOTT। तो जिसको ऑपरेशन थिएटर भरना है वो इस नोएडा वाले को भी भर सकता है ना, वो इस नोएडा वाले को भी भर सकता है। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। तो इस तरह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज जब भी भरने हैं तो ये सीक्वेंस रखना है बच्चों। गवर्नमेंट कॉलेज अगर ये भरोगे, सारे बच्चे इसी सीक्वेंस से गवर्नमेंट कॉलेज भरें भाई, गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। अब इसमें एक काम आप कर सकते हो, मान लो अगर आप झांसी के हो बेटा, तो आप झांसी एक नंबर पे भर दीजिए। अगर आपके झांसी नजदीक है तो झांसी एक नंबर पे भरिए, यूपी यूएमएस 2 पे भर दो, फिर नोएडा 3 पे, फिर नीचे सीक्वेंस सेम कर दो। अगर मान लो आप नोएडा के हैं तो फिर आप एक नंबर पे नोएडा डाल दीजिए। अब आप अपने, आपके जो नजदीक पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है बच्चों, ठीक है। जो आपके नजदीक एरिया है उसके हिसाब से आप कॉलेज की चॉइस भरें, ठीक है। यूपी यूमेस, फिर झांसी, फिर GIMS नोएडा, फिर SGPGI लखनऊ, होमी भाभा, और इसके बाद नोएडा का कॉलेज। क्लियर है? ये वो कॉलेज है बच्चों, ये 5 कॉलेज है, ठीक है, जिनमें आपके टॉप के कोर्सेज हैं। ओके, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो प्राइवेट कॉलेज, सर प्राइवेट कॉलेज में हमें कौन से कॉलेज फिल करने चाहिए? देखो बेटा,
प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें ना, तो देखो बच्चों, मैं कुछ कॉलेजों के यहाँ नाम बताना चाहता हूँ जिनमें बीएससी नर्सिंग के साथ साथ एमएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम भी है। सॉरी, जो है बीएससी एमएलटी के साथ साथ जहाँ पे पैरामेडिकल के मास्टर कोर्सेज है। देखो, ये तो है यूजी और ये है पीजी बच्चों। ये क्या खुल गया भाई? हाँ, अब देखो, देखे हैं, ये सीट मैट्रिक्स है। तो आप ये वाले जो कॉलेज है ना, अगर इनमें पैरामेडिकल कोर्स है तो ये पहले भरो आप। एक तो श्री रामा मूर्ति बरेली, क्योंकि बच्चों इसमें बैचलर कोर्स भी है पैरामेडिकल के और मास्टर कोर्स भी है। ये इनमें मास्टर कोर्स वाले मैं दिखा रहा हूँ, है ना। तो रामा मूर्ति अच्छा कॉलेज है। एक तो ये नाम नोट कर लो, श्री राम मूर्ति। फिर अगला है कैलाश इंस्टीट्यूट, है ना। अब इनमें कोर्स देख लेना कि आप वाला कोर्स है कि नहीं है। फिर अगला है प्रकाश इंस्टीट्यूट। देखो, कैलाश इंस्टीट्यूट भी गौतम बुद्ध नगर में है, प्रकाश इंस्टीट्यूट भी गौतम बुद्ध नगर में है। फिर है आपका आधुनिक इंस्टीट्यूट, ये गाजियाबाद में है। फिर आपका है बच्चों आईटीएस इंस्टीट्यूट, ये गाजियाबाद के अंदर है। फिर है बच्चों आपका संतोष कॉलेज, ये गाजियाबाद में है। फिर एससीपीएम, ये गोंडा में है बेटा। एससीपीएम के बाद है साई, साई कानपुर में है बच्चों। इसके बाद कॉलेज ऑफ अप्लाइड एजुकेशन एंड हेल्थ, ये मेरठ में है। इसके बाद ट्राइडन कॉलेज, ये मेरठ में है। अपेक्स कॉलेज, ये वाराणसी में। ये तो वो कॉलेज है जिनमें बैचलर भी है और मास्टर कोर्स भी है ना, जिनमें बीएमएलटी यूजी कोर्स भी है और एमएलटी पीजी कोर्स भी है। तो इसका मतलब ये कॉलेज बड़े होंगे, है ना। तो इसलिए इन कॉलेजों का आप चुनाव पहले करें। मैं फिर एक बार टिक करा दूं कि आपके लिए कौन से कॉलेज ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। केवल कॉलेजों के नाम पे आपको जाना है। सारी चीजें बता रहा हूं, इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता है बेटा। सारे बच्चे ध्यान देंगे। हाँ, ये देखो, आप प्राइवेट कॉलेज में एक एक करके सब कुछ बता रहा हूँ, नोट करते रहना बच्चों। चीजें आप नोट कर लेना फटाफट, है ना। पहले ही सबसे पहले लखनऊ के बताना चाहता हूँ। लखनऊ, लखनऊ के कॉलेज लेके आ जाता हूँ। ये रहे लखनऊ के। लखनऊ में अवध, अवध बिल्कुल अच्छा है। अवध आप भर देना बेटा, अवध बढ़िया है, इसमें बीएमएलटी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बोरा इंस्टीट्यूट है, इसमें भी बीएमएलटी है, भर देना। तो बोरा के बाद अगला चरक कॉलेज है, बीएमएलटी है, अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बेटा लखनऊ का जीएसआरएम, ये भी ठीक कॉलेज है, भर देना आप। अगला एमएस इंस्टीट्यूट है, ये भी अच्छा कॉलेज है लखनऊ का, है ना। तो बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ ये आपके अच्छे कॉलेज है और आपको भरने हैं। अवध हो गया, अवध के बाद बोरा, बोरा के बाद चरक, है ना। चरक के बाद जीएसआरएम, जीएसआरएम के बाद एमएस इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ के 5 कॉलेज है और ये पांचों आपको लखनऊ वाले भरने हैं। क्लियर? बिल्कुल। अब हम आते हैं वाराणसी की तरफ। वाराणसी में बच्चों ये 2 कॉलेज आपको नीचे दिख रहे हैं। ये दोनों कॉलेजों में बीपीटी कोर्स है। अगर फिजियोथेरेपी के लिए कोई वाराणसी का लेना चाहता है तो अपेक्स और हिम्स कॉलेज है, ये भर देना बेटा, है ना। बिल्कुल। अब एक बच्चों सुल्तानपुर के अंदर कॉलेज है, जो बच्चा सुल्तानपुर का हो वो ये भर सकता है, सुल्तानपुर इंस्टीट्यूट, है ना। इसके बाद सीतापुर, सीतापुर के अंदर स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री, एक ऑप्टोमेट्री ही कोर्स है इसमें, और दूसरा कोई कोर्स नहीं है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, क्योंकि ये एक आई हॉस्पिटल है, ये अच्छा कॉलेज है, ठीक है। बिल्कुल। अब इसके बाद में बच्चों सहारनपुर, कोई सहारनपुर का कैंडिडेट है, बीपीटी करना चाहता है ना। तो सहारनपुर के कॉलेज के लिए मदर टेरेसा बढ़िया है। मदर टेरेसा में बीपीटी भी है, मदर टेरेसा में बी ऑप्स भी है और बीएमएलटी भी है ना। बिल्कुल जी। अगला बच्चों सहारनपुर के अंदर नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट है बच्चों, इसमें भी बीएमएलटी, बी ऑप्स और बीपीटी है। इसके बाद में अगले कॉलेज की तरफ चलते हैं, है ना। कोई बच्चा प्रयागराज से बी ऑप्स करना चाहता है तो श्री सेन साईनाथ इंस्टीट्यूट है, ये भी अच्छी है। फिर बच्चों आगे चलते हैं, मुरादाबाद में सीएल गुप्ता, है ना। इसके बाद ट्राइडेंट कॉलेज में पहले ही बता चुका हूँ, बीपीटी का मेरठ के अंदर है ना।
फिर बच्चों देखिएगा, आगे चलें, आगे चलें, ये सारे फिजियोथेरेपी के कॉलेज हैं मेरठ में, है ना। फिजियोथेरेपी के कॉलेज मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं यहाँ पे। एक मेरठ में बेटा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ अप्लाइड एजुकेशन एंड हेल्थ साइंस मेरठ। ये भी अच्छा कॉलेज है बच्चों, ये आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको मेरठ का कॉलेज चाहिए तो, है ना। इसके बाद दिव्या कॉलेज महाराजगंज है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको महाराजगंज नहीं लेना है, इतना दूर नहीं जाना है, तो अप्लाई मत करना। अब टॉप के कॉलेज पे वापिस आ रहा हूँ। जैसे लखनऊ में बेटा अवध बोरा चरक, ये टॉप के कॉलेज है, एमएस इंस्टीट्यूट। वैसे ही बच्चों यहाँ पर साई कॉलेज टॉप का है, कानपुर का। कानपुर वाला साई कॉलेज मिल जाए तो मिस मत करना, जरूर ले लेना। अगला बेटा नरेना कॉलेज, नरेना कॉलेज भी बहुत अच्छा है। जिनको बीपीटी करना है कानपुर से, वो नरेना जरूर भर देना। अगला बच्चों आगे नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलता हूँ। एस सी पी एम अच्छा कॉलेज है, गोंडा के अंदर है, और इसमें लगभग सारे ही कोर्सेज हैं, तो आप ये कॉलेज जरूर ले सकते हैं। अगला संतोष कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी लगभग सारे कोर्सेज है बेटा। इसके बाद में आगे चलते हैं गाजियाबाद की तरफ, है ना। गाजियाबाद में तो केवल एक बीपीटी का ही कॉलेज है बच्चों। इसके बाद में हाँ, जीबी नगर में बच्चों निम्ट कॉलेज है बीएमआरआईटी का, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में कैलाश इंस्टीट्यूट अच्छा कॉलेज है, जरूर अप्लाई करें, है ना। और ये कैलाश इंस्टीट्यूट गौतम बुद्ध नगर में है। प्रकाश इंस्टीट्यूट गौतम बुद्ध नगर में है, अच्छा कॉलेज है, इसमें बीपीटी कोर्स तो है। इसके बाद में बच्चों आगे चलें अगर हम श्री रामा मूर्ति, ये रहा बेटा श्री रामा मूर्ति, इसमें लगभग सारे कोर्स है, ये बरेली के अंदर है, अच्छा कॉलेज है, आप जरूर चॉइस में भरें। लिस्ट में नाम लिख दो मैं जो बोल रहा हूँ इनके। इसके बाद अयोध्या के अंदर है बच्चों, ये आई हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टोमेट्री अयोध्या आई हॉस्पिटल। ये अयोध्या का बच्चा इसे अप्लाई कर सकता है भाई, जिसको ऑप्टोमेट्री करना है, जिसको बी ऑप्स करना है ना। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अलीगढ़ के अंदर जीवन ज्योति भी है और गांधी आई हॉस्पिटल भी है ना। ये आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में बच्चों बीएमएलएस के लिए आगरा में जीजी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ये भी अच्छा है। तो मेरे दोस्तों कॉलेज लिमिटेड है, बहुत ज्यादा है भी नहीं, बहुत ज्यादा है भी नहीं। टोटल जो सीटें हैं उनकी बात करूं तो ऑन एंड एवरेज एक कॉलेज में आप समझ लो 25 से 30 सीटें हैं, क्योंकि कुछ में 40 है तो कुछ में बिल्कुल 15-15 सीट है। बीएमएलटी की भी बहुत कम सीटें हैं प्राइवेट में। आपको मैं तो कहता हूँ बीएमएलटी के जितने भी कॉलेज है वो आपको अप्लाई कर लेने हैं, है ना। मेरा यही निवेदन है कि जिस बच्चे को बीएमएलटी कोर्स लेना है वो एक काम करे, बीएमएलटी के जितने भी कॉलेज है वो आप अप्लाई कर दें, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल। अब एक काम बच्चों आपको और करना है क्या, बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हम कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर सकते हैं। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं बच्चों, अगर आपके जनरल में 115 से ऊपर नंबर है, ओबीसी में 110 से ऊपर नंबर है ना, ईडब्ल्यूएस में 105 से ऊपर नंबर है, एससी में 100 से ऊपर है, और एसटी के अंदर बच्चों आपके नंबर 90 से ऊपर है ना। लेकिन कितने ऊपर सर, कितने तक होने चाहिए, बताता हूं अभी। हाँ, देखो बेटा, बात यह है ना, बात यह है कि आपके 115 से लेकर के अगर बेटा 130 तक, अगर 130 तक है जनरल में, ओबीसी में 110 से 126 तक है, ईडब्ल्यूएस में 105 से 120 तक, और एससी के अंदर 100 से 115 तक, और यहाँ 90 से 110 तक। अगर ये आपके नंबर हैं तो आपको करना क्या है, आपको पहले टॉप के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं बेटा,
कम से कम 4 से 5 गवर्नमेंट कॉलेज आपको टॉप पे भरने हैं। समझ में आ गई बात? इसके बाद आपको क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज फिल करनी है। जैसे अभी मैंने बोला ना, अवध है, बोरा है, साई है कि नहीं है, एमएस इंस्टीट्यूट है ना। तो ये सारी इंस्टीट्यूशन जो मैंने बताई है उनमें से आप भरेंगे। प्रकाश है, नरेना है, संतोष है ना। ये इंस्टीट्यूट आप भर सकते हैं। प्राइवेट के कितने कॉलेज भर दें सर? कम से कम 10 से 15। ठीक है ना, ये आपको भरने अगर आपके ये नंबर है। क्लियर बच्चों? बिल्कुल जी। अब देखो, अब अगर आपका स्कोर 130 से क्या है, आपका स्कोर 130 से क्या है बेटा, ऊपर है। अगर आपका स्कोर जनरल में 130 से क्या है, ऊपर है। ओबीसी में 126 से क्या है, ऊपर है। ईडब्ल्यूएस में 120 से ऊपर है। एससी में 115 से ऊपर है। एसटी में 110 से ऊपर है। तो आप एक काम कर सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो भरनी है बच्चों 4 से 5, है ना। लेकिन प्राइवेट कॉलेज आप 5 से 10 भी भर देंगे तो चलेगा। लेकिन कितने तक बच्चों, वो भी बता दूं। अगर आपके 130 से 135 तक, 126 से, है ना, 100 में 35 तक, 138 तक लेके चलता हूं इसको, है ना, 126 से 132 तक, 120 से ईडब्ल्यूएस वालों के 128 तक, 115 से 125 तक, है ना, और यहाँ पे 110 से 120 तक। अगर ये नंबर है तो आप टॉप पे 4-5 गवर्नमेंट, और फिर 5 से 10 के बीच में आप प्राइवेट कॉलेज, जो अच्छे कॉलेज है वो आपको भरने। अगर ये नंबर है आपके जनरल में। अब लास्ट जानकारी, लास्ट क्राइटेरिया बच्चों हमने ये बनाया है कि अगर बच्चों आपके नंबर जनरल के अंदर अगर मान लो 138 से ऊपर है, ओबीसी में 132 से ऊपर है, ईडब्ल्यूएस में 128 से ऊपर है, एससी में 125 से ऊपर है, एसटी में 120 से ऊपर है, तो ऐसी परिस्थिति में बेटा आप जो है केवल गवर्नमेंट भर सकते हैं। आप प्राइवेट को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम हमारे कम से कम कितने नंबर हो कि हम भरे ही ना प्राइवेट। तो बेटा मिनिमम जनरल में इतने तो होने ही चाहिए। मैं तो और भी थोड़े ज्यादा कहूंगा, 140 से ऊपर हो तो ज्यादा सेफ है। ओबीसी में भी बेटा 135 से ऊपर हो तो ज्यादा सेफ है ना। ईडब्ल्यूएस में भी 130 से ऊपर ज्यादा सेफ है। एससी में 128 से ऊपर ज्यादा सेफ है ना। और एसटी में बच्चों 120 से प्लस सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यही संभावना है गवर्नमेंट की जो कट ऑफ रहेगी ना बेटा, जो टॉप कोर्सेज की, वो लगभग यही रहेगी। जनरल के अंदर जो कट ऑफ जाएगी वो 138 से ऊपर रहेगी। ओबीसी में 132 से ऊपर जाएगी, ईडब्ल्यूएस में 128 से ऊपर, एससी में 125 से ऊपर, और एसटी के अंदर 120 से ऊपर कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है ना बेटा। तो आपके अगर ये नंबर है या इनसे ऊपर है तो आप केवल गवर्नमेंट भर सकते हैं, लेकिन फिर सारे ही गवर्नमेंट भरना, ऑल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। अब ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसके 115 से भी कम नंबर है ना, वो क्या करे सर? उसे कितने प्राइवेट भरनी है, कितनी गवर्नमेंट भरनी है ना। अब जिस बच्चे के 115 से कम नंबर है, उस बच्चे को क्या करना है सर? बताते हैं अभी, देखिएगा। अगर बेटा आपके 115 से कम नंबर है जनरल कोटे के अंदर, तो मेरा जो सुझाव है वो तो ये है बच्चों कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कॉलेज फिल करना बेटा, मैक्सिमम प्राइवेट फिल करना। अगर 115 से कम है आपके नंबर, मान लो किसी के जनरल में नंबर है 105, या किसी के ओबीसी में नंबर है 105, या जनरल में नंबर है 90, है ना। फिर ऐसे बच्चे जिनकी रैंक 7000 है, 8000 है, 10,000 है, ऐसे बच्चों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है प्राइवेट कॉलेज लगाने। क्लियर?
हो सके तो आप टॉप पर प्राइवेट कॉलेज भी भर सकते हैं। अब अगर आपको बेटा 115 नंबर पे गवर्नमेंट चाहिए, 110 पे गवर्नमेंट चाहिए, तो बेटा आपको ये वाले कोर्स मिल सकते हैं, जैसे बी ऑप्स हो गया, जो बी ऑप्टोमेट्री होता है ना, बीएससी ऑप्टोमेट्री, ये ऑप्टोमेट्री वाला कोर्स आपको मिल सकता है कम नंबर पर भी। कम नंबर पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, तो ऑप्टोमेट्री का मिल जाएगा, है ना। कम नंबर पे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना बेटा, तो ये वाले कोर्स आपको आराम से मिलेंगे। ऑप्टोमेट्री भर दो, शायद कम नंबर पे मिल जाएगा। ये 120 125 पे जनरल में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, है ना। ऑप्टोमेट्री मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ऑप्टोमेट्री के लिए चांस लग रहा है ना। ऑप्टोमेट्री के अलावा और कौन सा है? बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये भी मिल सकता है बच्चों, है ना। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ये भी मिल सकता है कम नंबर पे, है कि नहीं है। बीएससी एमएलटी ट्रांसफ्यूजन, ये भी मिल सकता है कम नंबर पे, है ना। बीएएसएलपी, ये भी बहुत कम नंबरों पे 115 पर, ये भी मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। तो कम नंबर अगर है तो आप बी ऑप्टोमेट्री भर दीजिए, बीएससी ऑप्टोमेट्री आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। कॉलेज की चॉइस भरने का सीधा सा तरीका है, सबसे पहले एबीवीएमयू की साइट पर चले जाओ, साइट पे जाके यहाँ लॉगिन कर लो, है ना। लॉगिन करने के बाद आप अपने आईडी पासवर्ड डाल दो, है ना। लॉगिन पे क्लिक कर दो, क्लिक करते ही बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड फर्स्ट, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस पे क्लिक करो। क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आप एडिट कर पाओगे, जैसे आप यूपी के मूल निवासी है कि नहीं है, 10th 12th आपने कहाँ से किया है, आप अपने 12th के रिजल्ट को भी यहाँ अपडेट कर पाओगे। फिर आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र। ये जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, 5500 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करते ही आगे कॉलेज की चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। कॉलेज की चॉइस भरने के बाद जैसे ही चॉइस सबमिट कर दोगे बच्चों, तो आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर एक बच्चा जिसने चॉइस फिल कर दी है, क्या वो बदल सकता है चॉइस को? जी हाँ, अगर आपने कॉलेज की चॉइस भर दी है बेटा, तो लास्ट डेट तक, 29 तारीख है लास्ट डेट, तो बच्चों 29 जुलाई तक आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हो। आप बार बार इस चॉइस को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई? बिल्कुल जी। अगर आपने चॉइस भरी बेटा, कोई कॉलेज 2 नंबर पे भरना था, वो गलती से 1 नंबर पे चला गया, है ना, 3 नंबर वाला 5 नंबर पे चला गया, तो बेटा वहां ऑप्शन है अप और डाउन का, आप अप डाउन कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट भी कर सकते हो। अनुभवी कंप्यूटर सेंटर पे जाके काम करवाना, ताकि सही ढंग से होगा। आप पास में बैठ के चॉइस फिलिंग करवा देना। कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है, इजी टास्क है, डरिएगा नहीं। ठीक है ना। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं का आपका जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो, है ना, ये कागज साथ में लेकर के जाना, ओरिजिनल। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सेशन को एंड करना चाहूंगा और जाते जाते इतना कहूंगा कि आपका भाई बहन रिलेटिव कोई भी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो सेशन 2025 के लिए विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हमने क्लासें शुरू कर दी है। नए बैच में इनरोलमेंट चल रहा है, क्लासें भी चल रही है। आप जुड़ना चाहते हैं या किसी को ऐड करवाना चाहते हैं तो प्लीज अभी तुरंत कॉल करिएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप विजय परिवार का सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।